रोमन रेंज ने आज लगा दी बच्चों की क्लासेस। अंकल हाउडी को लेकर के क्या सामने आया और ब्रे वाइट ने क्या बड़ा खुलासा करा। वहीं रोंडा रॉजी के ओपन चैलेंज को आज किस वुमेन सुपरस्टार ने आंसर करा और क्या क्या दिखा स्मैकडाउन के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत सैमी ज़ैन, सोलो सिकोआ वर्सेस हॉलैंड और बुच के बीच टैग टीम मैच से होती है। ब्लड लाइन के साथ ऊसोस ब्रदर्स भी रिंग साइड मौजूद होते हैं। सोलो सिकोआ और बुच मैच की शुरुआत करते हैं और स्टार्टिंग में ही ब्रॉलिंग ब्रूट्स अच्छा इंप्रेशन बनाते हुए सैमी ज़ैन पर हावी हो जाते हैं। अब सोलो सिकोआ आते हैं और वो अपनी पावर रिंग में दिखाते हैं। वहीं जिम्मी ऊसो रेफरी से बच के कुछ फटके ब्रॉलिंग ब्रूट्स में भी लगा देते हैं। मैच में अब बुच टॉप रोप से सैमी ज़ैन पर मूव लगाने वाले होते हैं, तभी जे ऊसो सैमी ज़ैन को रिंग के बाहर खींच लेते हैं। इसके बाद सैमी ज़ैन और जे ऊसो रिंग साइड उलझ जाते हैं। वहीं सोलो सिकोआ जाके दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं, तभी हॉलैंड आके टक्कर इन लोगों को मारते हैं। वहीं जैसे ही अब सैमी ज़ैन रिंग में अंदर एंटर होते हैं, ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बुच सैमी ज़ैन को रोल करके पिन करके यहाँ पर मैच जीत के निकल जाते हैं। अब मैच के बाद सैमी ज़ैन और जे ऊसो रिंग में फिर से आमने सामने आ जाते हैं। जे ऊसो काफ़ी भड़क रहे थे। वहीं जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ को भी जे ऊसो का बिहेवियर पसंद नहीं आया। इसी वजह से जिम्मी ऊसो और जे ऊसो भी आमने सामने आ जाते हैं। तभी रोमन रेंज यहाँ पर पॉल हेमन के साथ एंट्री लेते हैं। वो सबसे पहले आके क्राउड को खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। फिर वो जे ऊसो और सैमी ज़ैन के बीच जो कुछ चल रहा है उसको एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि तुम बच्चों की तरह रिंग में लड़ते रहोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करूंगा। इसके बाद सैमी ज़ैन कहते हैं कि पता नहीं जे ऊसो को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हम काफ़ी टाइम साथ रहे हैं, लेकिन जब से मैंने ब्लड लाइन के साथ काम करना शुरू करा है जे ऊसो को मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहीं सोलो सिकोआ और जिम्मी ऊसो को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सैमी ज़ैन कहते हैं कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो जे ऊसो, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, सबके सामने खड़े होकर माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद सैमी ज़ैन जे ऊसो के सामने हाथ मिलाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाते हैं, जे ऊसो भड़क जाते हैं। जे ऊसो कहते हैं कि भाई मेरे फेस के सामने से हाथ हटा ले। इसके बाद जे ऊसो कहते हैं कि मुझे सैमी ज़ैन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो मेरी फैमिली के साथ हैंग आउट करे। फिर वो सैमी ज़ैन से कहते हैं कि मुझ में और तुझ में ये डिफरेंस है कि हम सब एक फैमिली हैं और तू कभी भी फुल टाइम ऊस नहीं बन सकता है। सैमी ज़ैन कहते हैं कि यार मैं शांति चाहता हूँ, हम दोनों के बीच अच्छे से शांति बनी रहे जिस तरह से ट्राइबल चीफ चाहते हैं। अब जे ऊसो यहाँ पे थोड़ा साइड में ही निकल गए। वो बोलते हैं कि भाई रोमन रेंज इस मूवमेंट पे क्या चाहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये सुन के रोमन रेंज भड़क जाते हैं। रोमन रेंज की आंखें चढ़ जाती हैं और इसके बाद पॉल हेमन, जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ सबके एक्सप्रेशन देखने लायक थे। अब रोमन रेंज कहते हैं जे अगर इसी तरह से रिंग में, बैक स्टेज या लॉकर रूम में बिहेव करता रहा तो मैं सैमी ज़ैन को फुल टाइम ऊस बना दूंगा और उसका नाम रख दूंगा सैमी ऊसो। इसके बाद सैमी ज़ैन ये सुन के बड़े भाई खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पे अलग ही तरह की स्माइल दिख जाती है। अब इसके बाद पॉल हेमन सऊदी अरेबिया के रियाद में होने वाले क्राउन जूल के लोगन पॉल के मैच और रोमन रेंज के मैच को लेकर थोड़ी हाइप बनाते हैं। इसके बाद हमें मैक्सिमम मेल मॉडल वर्सेस न्यू डे के मेंबर्स के बीच मैच देखने को मिला। अब इस मैच में कुछ खास देखने को नहीं मिला। न्यू डे ने मैक्सिमम मेल मॉडल के मार के कमर की लचक निकाल दी और इस मैच को आसानी से जीत लिया। अब हमें बैक स्टेज ब्रॉन स्ट्रॉमैन दिखाई दिए। वो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं। वो बोलते हैं कि ओमास उससे बड़ा हो सकता है लेकिन मजबूत और पावरफुल नहीं। फिर वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें ब्रॉन स्ट्रॉमैन ट्रक वगैरह और कार वगैरह के गेट वगैरह फाड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं कि ओमास से लड़ना एक चैलेंज है, लेकिन क्राउन जूल में ओमास को पता चल जाएगा कि मुझसे बड़ा, मुझसे पावरफुल मॉन्स्टर कोई नहीं है। अब हमें रोंडा रॉजी दिखाई दी। वो आके यहाँ पे अपने टाइटल को लेके ओपन चैलेंज करती हैं। अब सवाल ये था कि उनके ओपन चैलेंज को आंसर कौन करेगा। मुझे तो लगा कि शायद कोई रिटर्न वगैरह देख सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे NXT की एक वुमेन सुपरस्टार एमा दिखाई देती हैं जो कि आके रोंडा रॉजी को टाइटल के लिए चैलेंज कर देती हैं। अब स्टार्टिंग में रोंडा रॉजी एमा को थोड़े हल्के में ले रही होती हैं, लेकिन एमा थोड़ी चालाक निकली, क्लेवर निकली। उन्होंने कुछ अच्छे मूव्स और अच्छा परफॉर्म रोंडा रॉजी जैसी सुपरस्टार के अगेंस्ट करा जो कि काफ़ी बड़ी सुपरस्टार हैं। वहीं काफ़ी देर बाद रोंडा रॉजी ने एंड में आके अपना पूरा दमखम इस मैच में दिखाया और काफ़ी एग्रेसिव वो एमा के खिलाफ दिखाई दी और फिर उन्होंने सबमिशन लगा के यहाँ पर मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब बैक स्टेज जे ऊसो रोमन रेंज के लॉकर रूम में एंटर होने की कोशिश करते हैं, तभी पॉल हेमन उनको वहाँ रोक देते हैं और बोलते हैं कि मैं इस चीज़ों को संभाल लूंगा, तुम अभी यहाँ से जाओ।
इसके बाद रोंडा राउजी और शायना बैसलर बैक स्टेज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ नटालिया आ जाती हैं। नटालिया अब रोंडा राउजी से कुछ कहने वाली होती हैं, तभी शायना बैसलर नटालिया को पीछे से चोक करके उनको वहीं ढेर कर देती हैं। और मैं जेलिना वेगा का फैक्शन, जिसका नाम बहुत ऊट पटांग सा है, बोलने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है, वर्सेस हिटरो के बीच मैच देखने को मिला। अब हिटरो स्टेज पर आके अनाउंस करते हैं कि इस मैच के लिए उनके स्पेशल गेस्ट पार्टनर शिंसुके नाकामुरा होंगे। अब मैच शुरू होने से पहले ये दोनों टीम आपस में बुरी तरह से भिड़ जाती हैं। अब जब मैच ऑफिशियल होता है तो हिटरो और शिंसुके नाकामुरा यानी कि बेबी फेस टीम काफ़ी अच्छे से जेलिना वेगा के फैक्शन पे हावी हो जाती है और एंड में जाके शिंसुके नाकामुरा हिटरो के लिए जीत दर्ज करते हुए दिखाई देते हैं। अब बैक स्टेज रोमन रेंज और पॉल हेमन लॉकर रूम में मौजूद होते हैं। रोमन रेंज अपने फ़ोन में लगे होते हैं, तभी पॉल हेमन लोगन पॉल की एक बॉक्सिंग वीडियो चला देते हैं और रोमन रेंज बोलते हैं, वाइज मैन मैं ये वीडियो क्यों देखूं। रोमन रेंज क्लेम करते हैं कि वो लोगन पॉल को आसानी से हरा देंगे। पॉल हेमन बताते हैं कि उनको किसी से जानकारी मिली है या उनके किसी सूत्रों ने जानकारी दी है कि लोगन पॉल के हाथों में कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद रोमन रेंज बताते हैं कि लोगन पॉल अपना तीसरा ही तो मैच लड़ रहा है यार मेरे अगेंस्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन पॉल हेमन रोमन रेंज को सोच में डाल देते हैं ये कह करके कि ब्रॉक लेसनर ने यूएफसी में अपने तीसरे ही मैच में टाइटल जीत लिया था। इसके बाद पॉल हेमन वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कैरियन क्रॉस वर्सेस मैडकैप मॉस के बीच मैच देखने को मिला। रिंग साइड स्कारलेट भी होती हैं, दोनों के बीच धमाकेदार मैच देखने को मिला। वहीं मैडकैप मॉस ने कैरियन क्रॉस के अगेंस्ट खुद को काफ़ी तगड़े से दिखाया, प्रूव करा उन्होंने, और मुझे लगता है कि शायद इस शो का ये बेस्ट मैच हो सकता है। वहीं मैच का एंड आते ही कैरियन क्रॉस काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दिए, वो यहाँ पर मैडकैप मॉस को मूव देके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद भी वो शांत नहीं होते हैं और मॉस को वो सबमिशन लगा के बुरी तरह से ढेर कर देते हैं। हालांकि ऑफिशियल और रेफरी वगैरह आके उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मैडकैप मॉस यहाँ पे ढेर हो जाते हैं। अब बैक स्टेज हमें रे मिस्टीरियो इंटरव्यू देते दिखाई दिए, तभी वहां पे इंपीरियम के मेंबर्स आके यानी कि काइजर और विंसी रे मिस्टीरियो को पकड़ लेते हैं। वहीं गंथर आके रे मिस्टीरियो की टी शर्ट फाड़ते हैं और उनके चेस्ट पे दनादन चॉप मार के उनको वहीं ढेर करके चले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें ब्रे वाइट शानदार तरीके से एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। ब्रे वाइट बोलते हैं कि मैं और फैंस बात कर रहे हैं। अब ब्रे वाइट कहते हैं कि मुझे इसकी आदत हो सकती है जो फैंस वेलकम बैक्स के चैंट्स मेरे लिए लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रे वाइट अब किसी मुखौटे के पीछे नहीं है, किसी मास्क के पीछे नहीं है, और ये ब्रे वाइट का सबसे अच्छा वर्जन होने वाला है। इसके बाद वो बताते हैं कि मुझे WWE में आके काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, और वो बताते हैं कि मैं ही असली ब्रे वाइट हूँ। लेकिन वो ये भी बता देते हैं कि मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। इसके बाद अचानक से लाइट ऑफ होती हैं और बड़ी स्क्रीन पर हमें अंकल हाउडी दिखाई देता है, जो कि काफ़ी डरावना सा चेहरा होता है, और कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ और फेस को देखकर लग रहा है कि शायद अंकल हाउडी का कैरेक्टर भी ब्रे वाइट ही प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ब्रे वाइट के हाथ के कंट्रोल जो है, ब्रे वाइट का जो कंट्रोल है वो शायद अंकल हाउडी के हाथ में है, और यहीं आज का शो एंड हो जाता है। अब पूरे शो में 2-3 चीज़ों को अगर छोड़ दें तो शो में कुछ खास देखने को नहीं था। वहीं अगर मैं बात करूं ब्लड लाइन की, तो ब्लड लाइन में टेंशन दिन पर दिन या वीक टू वीक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से जे ऊसो रोमन रेंज के खिलाफ और सैमी ज़ैन के खिलाफ तो वो काफ़ी टाइम से दिखाई दे ही रहे हैं। वहीं रोमन रेंज ने इस सब सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करी है, लेकिन लगता नहीं है कि शायद जे ऊसो पर इसका कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है। वहीं रोमन रेंज और लोगन पॉल के बीच फ्यूड के नाम पर अब तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ, एक बार इन्होंने एक दूसरे को कन्फ्रंट कराया जहां पे इनके बीच कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। अब स्मैकडाउन का लास्ट एपिसोड बचा है, उसमें शायद इनके बीच कुछ दिख जाए, और इसी वजह से इनके बीच जब कुछ दिखा नहीं है तो पॉल हेमन रोमन रेंज को बैक स्टेज लॉकर रूम में बैठ के लोगन पॉल की बॉक्सिंग वाली वीडियो दिखा रहे थे, ताकि इस मैच को लेके फैंस के मन में थोड़ी हाइप बनाई जा सके। वहीं अगर मैं बात करूं रोंडा राउजी की, तो आज उनके ओपन चैलेंज को आंसर करा एक NXT की वुमेन सुपरस्टार में, जो दिखाता है कि भैया रोंडा राउजी को लेकर के स्मैकडाउन में कोई भी चैलेंजर नहीं है। अब रोंडा राउजी खुद को फाइटिंग चैंपियन बोलती हैं, इसी वजह से WWE ने आज उनका टाइटल डिफेंड करवाया, क्योंकि मॉर्गन से टाइटल जीते हुए उन्हें कुछ टाइम हो गया है। ना तो वो स्टोरी लाइन में दिखाई दे रही है, ना वो किसी के साथ फ्यूड में दिखाई दे रही है, और ना ही अपना टाइटल डिफेंड करती हुई दिखाई दी है। इसी वजह से WWE ने खाना पूर्ति के लिए या टाइम पास के लिए आज रोंडा राउजी को टाइटल डिफेंड करते हुए दिखवाया। हालांकि मैच कुछ खास मजेदार नहीं था, लेकिन एमा ने अच्छी टक्कर रोंडा राउजी जैसी सुपरस्टार को दी। खैर, मेन इवेंट में ब्रे वाइट ने क्लियर कर दिया कि उनका कंट्रोल कभी कभी उनके पास नहीं रहता है, और शायद उनको कंट्रोल करने वाले
अंकल हाउडी हो सकते हैं और शायद अंकल हाउडी का कैरेक्टर ब्रे वाइट ही प्ले कर रहे हैं। जिस तरह की आवाज़ सुनाई दी थी थोड़ा किचिर पिचर करके, तो मुझे लगता है कि शायद अंकल हाउडी का कैरेक्टर ब्रे वाइट प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब पता नहीं WWE कब तक ब्रे वाइट को लेके ऐसे ही मिस्ट्री वाली चीज़ें दिखाएगी, पहेलियाँ दिखाएगी, उलझी हुई चीज़ें दिखाएगी। अभी तो फैंस को ये सब देख करके मजा आ रहा है, लेकिन फैंस अब चाहते हैं कि भाई यार ब्रे वाइट किसी के साथ फ्यूड में दिखाई दें, उनके फैक्शन में कौन कौन है, इस बात को धीरे धीरे अनाउंस करा जाए। लेकिन ऐसा WWE में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रे वाइट हर हफ्ते रिटर्न के बाद दिखाई दे रहे हैं छोटे से प्रोमो में, जिसमें कुछ भी खास होता नहीं है, बस मतलब फैंस को उलझाने वाली चीज़ें होती हैं। अच्छा हो जल्दी ब्रे वाइट को WWE किसी फ्यूड में दिखाए, और कौन कौन से कैरेक्टर हैं, अंकल हाउडी का जो कैरेक्टर है उसको WWE धीरे धीरे जल्दी से क्लियर कर दें, वरना चीज़ें आगे चल के बोर ही बनने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, क्राउन जूल के लिए WWE ने ऊसोस ब्रदर वर्सेस हॉलैंड बुच के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल को लेके मैच अनाउंस कर दिया है। वहीं ड्रू मैकिंटायर आज शो पर नहीं थे, और उनके शो पर ना होने के पीछे बड़ा कारण है शेमस की वेडिंग। जी हाँ, शेमस और ड्रू मैकिंटायर रियल लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उनकी जो वाइफ है ड्रू मैकिंटायर की और फियांसे शेमस की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो ड्रू मैकिंटायर शेमस की वेडिंग अटेंड करने के लिए आज शो पर नहीं मौजूद थे। तो यही कुछ दिखा आज के शो में। अब आपको कैसा लगा? मुझे तो शो ठीक ठाक लगा। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।